पहला हम लोग देखते हैं एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, एस टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग व्हाट, ऑप एम्प। ठीक है, अब एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम देखेंगे। पहले तो इसका ये ग्राफ देख लो कैसा होता है, 0 1 0 1 इसमें ऑसिलेट करते रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है इसका सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम सिंपली स्मिथ ट्रिगर सर्किट जो बनता है, स्मिथ का स्पेलिंग क्या होता था, SCHMITT, स्मिथ ट्रिगर सर्किट है ना। तो स्मिथ ट्रिगर सर्किट तो बहुत किसी को आता ही बनाने। कैसा होता है स्मिथ ट्रिगर सर्किट में, कौन सा फीडबैक होता है बताओ। अब तो एनालॉग ऑलमोस्ट ख़त्म होने चला है, तो स्मिथ ट्रिगर सर्किट कौन सा एप्लीकेशन होता है, पॉजिटिव फीडबैक। हाँ हाँ, तो ये हो गया मेरा सर्किट है ना। अब चलो इसमें यहाँ पे इनपुट होगा है ना, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, और इसमें रजिस्टर डाल दो, एक रजिस्टर यहाँ एक रजिस्टर यहाँ, और यहाँ एक क्या था तुम्हारा, ये हो गया वी आउट, यहाँ पे एक रजिस्टर यहाँ पे एक रजिस्टर है ना, ये मान लो R1 ये मान लो R2। तो एक ऑप एम्प है, ऑप एम्प के बाद इसका अब देखो स्मिथ ट्रिगर सर्किट तो हम यहाँ पे समझाएंगे नहीं, वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बस इसका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक याद होगा, आई होप सब तुम लोग को। इसका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक याद है किसी को स्मिथ ट्रिगर का? याद है कि सब भूल गए? होना तो चाहिए यार। ऊपर क्या था, वी आउट, नीचे माइनस वी आउट, सैचुरेशन, और ये वाला ये होता था क्या, वी यू टी पी, यहाँ पे वी एल टी पी है ना। और ये इसमें क्या करता था, भूल गए सब कि याद है? भूल गए होगा तुम लोग। हाँ हाँ, हिस्टेरिसिस वही वाला। हो ना, ये था इस टाइप का था। ये क्या होता है, ये इधर मूव करता है, और ये इधर से, ये इधर, ये ऊपर, ये इधर, और ये नीचे है ना। तो ये किसका क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब चलो इसका वर्किंग तो सेम है जो इसमें था तुम्हारा क्या बोलते हैं किस में था, इसमें ट्रिगर सर्किट में था वही एस्टेबल। बस चलो इसका वर्किंग समझा देते हैं। ठीक है, वर्किंग कैसे होता है देखो, सर्किट में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है ये। अच्छा, फीडबैक में हम ये डालना भूल गए, एक फीडबैक भी होता है ना इसमें, फीडबैक को लेकर कोई कुछ बोले नहीं, ये यहाँ पे एक फीडबैक भी ना होता है इसमें। अभी जो हम लोग ये बनाएंगे, क्या नाम है उसका, एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। देखो इस टाइप का होता है, ये चला गया इधर, ये हो गया एक रजिस्टर, ये रजिस्टर हो गया, ये यहाँ पे वो फिगर में हम शायद वो पॉजिटिव फीडबैक भी होता है ना उसमें, वो शायद छोड़ दिए। यहाँ पे क्या होगा, खाली एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर होगा। ठीक है, ये R2, ये तुम्हारा R1, ये हो गया V आउट। ठीक है, इसका नाम R रख देते हैं, ये नेगेटिव और ये तुम्हारा पॉजिटिव। ये सर्किट बन गया तुम्हारा एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अब चलो इसका वर्किंग देखते हैं, वर्किंग कैसे होगा। देखो इसको हम लोग ना ग्राफ से इसका वर्किंग समझते हैं। 3 लाइन खींच दो पहले, एक बीटा ऊपर वाला, वहाँ पे याद है हम लोग बीटा वी सेट मैंने इसका फीडबैक फैक्टर भी निकालते थे, याद है किसी को फीडबैक फैक्टर हैं? अब एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये पॉजिटिव फीडबैक सर्किट है। तो पॉजिटिव फीडबैक सर्किट में क्या होता था, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट में क्या होता था कि एक सर्किट जो है दो ही आउटपुट देता था। आउटपुट क्या देता था, प्लस माइनस वी सेट, ये नहीं देता था। तो लेट मान लो कि यहाँ पे अभी प्लस वी सेट है, क्या है, प्लस वी सेट है ना।
अब यहाँ पे अगर प्लस वी सेट होगा आउटपुट में, तो यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा, यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा, तो यहाँ का वोल्टेज कैसे निकालोगे, वोल्टेज डिवीजन रूल से। तो यहाँ पे मान लो V प्लस हम लोग निकालेंगे, V प्लस क्या हो जाएगा, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू वी सेट, है ना, इस टर्मिनल का वोल्टेज है। अब इस यहाँ पे अगर वी सेट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाता है, जो करंट इधर से जाएगा वही करंट इधर आएगा, है ना। तो इनिशियली मान लो कैपेसिटर मेरा चार्ज नहीं है, तो इनिशियली अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं है तो इधर लोअर पोटेंशियल होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, इधर लोअर पोटेंशियल होगा, इधर हायर पोटेंशियल है प्लस वी सेट, तो करंट इधर फ्लो करेगा ना। तो जैसे प्लस वी सेट से इधर करंट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। अब कैपेसिटर क्या होने लगेगा, इनिशियली अनचार्ज था, तो ये चार्ज होते होते कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक चार्ज होते जाएगा, जितना वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा ये डिवीजन रूल से, जब तक इसका समान ना आ जाए, है ना। और जैसे ही इस वैल्यू तक, इसका वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, बीटा वी सेट कर देते हैं, हाँ ये वैल्यू वी प्लस, ये इसका नाम हम बीटा रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बीटा बार बार लिखना पड़ेगा, इसका नाम बीटा है और यहाँ वी सेट लिख देते हैं। तो ये तुम्हारा है बीटा वी सेट और ये तुम्हारा माइनस बीटा वी सेट, ठीक। तो अब क्या होगा, ये इससे यहाँ तक चार्ज होगा, और जब यहाँ तक फुल चार्ज हो गया तब इस पोलरिटी का, जैसे अब यहाँ की बात बताओ, जैसे यहाँ का पोलरिटी में क्या होगा, इसका वोल्टेज इस टर्मिनल से इस टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो ये आउटपुट तो भी चेंज हो जाएगा ना, प्लस वी सेट से माइनस वी सेट होगा। अब जैसे ही माइनस वी सेट होगा ये कैपेसिटर क्या करने लगेगा, अपने आप को डिस्चार्ज करने लगेगा। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक हजम हुआ कि ऊपर से चला गया, बताओ, बोलो, यहाँ तक ठीक है। एक बार चैट में कंफर्म करो कि पहले वी सेट था तो ये ऐसे चार्ज होता गया, चार्ज होते 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 यहाँ का वोल्टेज बढ़ते जाएगा। जैसे ही एक बार इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से ज़्यादा यहाँ का वोल्टेज होगा तो नेगेटिव साइड का जैसे ही क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है, आउटपुट चेंज हो जाता है कि नहीं, आया समझ में ये बात। तो जैसे आउटपुट चेंज होगा तो हमें माइनस वी सेट आ जाएगा, माइनस वी सेट मतलब यहाँ का पोटेंशियल कम, तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज कहाँ तक डिस्चार्ज होगा, माइनस बीटा वी सेट, फिर क्या होगा, ये फिर चार्ज होगा, फिर क्या होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, है ना। और यही चीज़ किस में होता है, इसमें ट्रिगर सर्किट में क्या होता है, मान लो पहले हम, मेरा प्लस वी सेट है, ये यहाँ तक मान लो, यहाँ तक ये मान लो मेरा प्लस वी सेट है, ठीक है, प्लस सेट है, और ये मान लो मेरा माइनस सेट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले वी सेट था, जैसे टर्मिनल का वोल्टेज चेंज होगा डिस्चार्ज होने लगेगा, ये अपने आप को चेंज कर लेगा। जैसे चेंज किया फिर ये आगे जाएगा, फिर जैसे यहाँ पे वोल्टेज चेंज होगा ना इसका, चार्जिंग से डिस्चार्जिंग में फिर जाएगा, फिर ये अपना ये चेंज करेगा, और इस टाइप से ये चलते रहेगा। तो ये क्या होगा, स्टेबल अनस्टेबल, मतलब अपने दो स्टेट पे क्या हो जाएगा, ऑसिलेट होते रहेगा। तो यही तो है तुम्हारा एस्टेबल, इसका कोई भी एक स्टेबल स्टेट नहीं है। आया समझ में, बोलो, आया समझ में। यार किसका माइक ऑन कर दियो, खाली आवाज़ आ रहा, बाकी लोग बोलो। बोलो, बोलो, ठीक है। क्या हुई, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर, सबको ऊपर से चला गया। इतना आसान से तो भाषा में समझाएं इसको, बाकी लोग नहीं समझ में आया। यार इससे आसान भाषा में कैसे समझाएंगे, ये कैसे पूरा काम किया, तो बताओगे तब ना। अब चलो इसका डेरिवेशन में देखते हैं। तो देखो अब कोई पूछना मत कि डेरिवेशन में ये फार्मूला कहाँ से आया। देखो एक फार्मूला होता है, ट्रांजिएंट में पढ़े थे फार्मूला, कि कोई भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फार्मूला क्या होता है,
कैपेसिटर का चार्जिंग का फार्मूला क्या होता है, कोई एक फाइनल वैल्यू प्लस ब्रैकेट में क्या वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इंटू e⁻t/RC। याद है ये वाला, किसी को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे वी फाइनल क्या होगा, फाइनल वोल्टेज यहाँ पे प्लस वी सेट, और इनिशियली इनपुट में क्या जाएगा, इनपुट यहाँ पे बार बार क्या चेंज हो रहा है, माइनस वी सेट प्लस वी सेट, तो इनिशियली माइनस वी सेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डालो VT1, यहाँ पे जैसे डालोगे तो इस सब का वैल्यू पुट करो, तो वी फाइनल क्या है वी सेट प्लस यहाँ देखो माइनस वी सेट माइनस वी सेट, यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करो, यहाँ पे बीटा वी सेट है, ठीक ना, इंटू वी सेट e⁻t1/, मानो t1 टाइम के लिए निकाल रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं ना, पहले हम इतना टाइम के लिए निकाल रहे हैं, ये टाइम, पहले हम ये टाइम निकाल रहे हैं। अब देखो ये एक समान होगा, ठीक है, रजिस्टर को हम लोग ऐसा वैल्यू लेंगे कि ये दोनों इक्वल वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम लोग एक के लिए निकालेंगे, दूसरा के लिए उसका खाली डबल कर देंगे ये टाइम। ठीक है, हम लोग इक्वल ही लेंगे इसको। तो कहाँ जा रहे थे, हाँ ये हो गया T1। अब क्या है कि कैपेसिटर का वोल्टेज कहाँ तक पहुँचेगा, मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचेगा, अगर एक टाइम मैक्सिमम तक पहुँचे तो प्लस बीटा वी सेट तक पहुँचेगा ये कैपेसिटर का वोल्टेज एट टाइम टी पे। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा है वी सेट। अब वी सेट को अगर कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, वी सेट को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ जाएगा माइनस बीटा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस बीटा, यहाँ पे क्या -1 ना, कुछ छोड़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ना। यहाँ पे क्या होगा बताओ तो, कुछ गलती कर देगा, ये बीटा वी सेट है, ठीक है, और वी सेट कुछ छोड़ दिए क्या, एक्सप्रेशन में कुछ छोड़ रहे हैं, 1 मिनट रुको, वो इसको देखो ना, VC1 वी सेट ये लिख दिए, ठीक है। अब इसका एट टाइम टी पे बीटा वी सेट के बराबर वैल्यू है, तो हो गया बीटा वी सेट। हाँ, अब यहाँ से क्या करो, ये कॉमन ले लो, माइनस वी सेट अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, बीटा प्लस 1 e⁻t1/RC, ये ना हो रहा है। अच्छा, हम डायरेक्ट निकाल ले रहे थे वहाँ से। अब यहाँ से इसका इतना करने के बाद इसको इस पार ही रहने दो, इसको उधर लेके चल जाओ, किसको, या फिर यहीं से इसको कॉमन निकाल लो ना, इसको इस पार लेके जाओगे, ये वाला को वी सेट को उधर लेके जाओगे, और उसके बाद वी सेट कॉमन निकाल लो, निकाल के इधर क्या बचेगा, बीटा -1, ये तो उधर चला गया, इधर बचा क्या माइनस वी सेट इंटू ये वाला बीटा प्लस 1 इंटू e⁻t/RC, ये कटा। अब फाइनली यहाँ से क्या बना बताओ, ये क्या हो रहा भाई, अब यहाँ से क्या बना बोलो कोई, बीटा -1 इक्वल टू इसके बराबर, तो e⁻t1/RC इक्वल टू किसके बराबर होगा, बीटा -1/बीटा प्लस 1 के। अब इसको क्या नेचुरल लॉग लोगे, रुको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, क्या हो गया यहाँ पे e⁻t1/RC इक्वल टू, ये RC है ना, क्या बचा 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये ना। अब यहाँ से वो दोनों तरफ नेचुरल लॉग लोगे तो ये एक्सपोनेंशियल का पावर हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या -T1/RC, और उधर क्या चल जाएगा, यहाँ लॉग लगा दोगे तो ln व्हाट 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब यहाँ से तुमको T1 निकालना है, तो T1 क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस को उधर भेज दो, माइनस का T को उधर भेज दो, तो माइनस RC इंटू ln, एक मिनट, RC ln 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब जैसे माइनस अंदर ले जाते हो तो क्या होता है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ला सकते हो, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली RC 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट हाफ के लिए।
और सिमिलरली अगर तुम ये करोगे सेकेंड टाइम में टोटल टाइम जब कैलकुलेट करने जाओगे तो सेकेंड का भी अगर हम सेम टाइम लगता है अगर उसको देख लेते हैं तो ओवरऑल टाइम जो हो जाता है टी वो T1 प्लस T2 हो जाता है। सिमिलरली दूसरा बार टाइम को T2 मान के सॉल्व करोगे ना, यही वैल्यू आएगा। तो ओवरऑल इसका 2 टाइम्स कर दो, 2RC, हाँ 1 प्लस बीटा अपन 1 माइनस बीटा, ठीक है। तो ये जो इसका टाइम है ना, ये टोटल टाइम हो गया उसका फार्मूला, राइट। और ये अगर सिर्फ इतना का वैल्यू चाहिए तो ये T1 था और इतना का वैल्यू था ये T2 था, ठीक है। ये हम सर्किट थोड़ा से ड्रॉ नहीं हुआ है उसीलिए इस टाइप से बना, बाकी ये उसका टोटल डेरिवेशन है। और वर्किंग तो समझा दिए कैसे ये काम कर रहा था। पहले ये होगा, फिर चार्ज हो जाएगा, फिर दूसरा उन्हें डिस्चार्ज होगा, तो ये कैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है ना। तो आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। बोलो।